हम उन तीर्थंकरों को पूजते हैं। और इस योग के सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए हैं? आदिनाथ भगवान। कौन हुए हैं? आदिनाथ भगवान, है ना। और अंतिम कौन से हुए हैं? महावीर स्वामी। अच्छा, ये तो इन तक तो हजार करोड़ों भगवान हो गए, है ना, केवल ही। अच्छा, महावीर भगवान के बाद भी कोई भगवान हुए हैं क्या? महावीर भगवान के बाद भी कोई भगवान हुए हैं क्या? मथुरा कौन कौन गया? मथुरा में कौन से भगवान हैं? जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी कब मोक्ष गए? जम्बू स्वामी महावीर भगवान के बाद मोक्ष गए हैं, है ना। महावीर भगवान के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए हैं, मतलब कि तीर्थंकरों के बाद भी जिन्होंने पंचम काल में, बोलते हैं ना पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन एक काल दोष, होंड अवसर्पणी काल दोष है, जिसके कारण 3 मुनि, कौन कौन से? गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, ये 3 मोक्ष गए हैं, है ना। तो ये 3 भी मोक्ष गए, मतलब अंतिम में हम देखें तो जम्बू स्वामी, ठीक है। आदिनाथ भगवान से लेकर जम्बू स्वामी तक ये सब कौन थे? केवली, केवल ज्ञानी थे, ठीक है। और इन्हें 3 लोक और 3 कालवर्ती समस्त पदार्थों का ज्ञान था, है ना। बोलते ना 6 डाला में, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल भगवंता, है ना। तो इनके समय तक तो ये दिव्य ध्वनि थी और हम उनके माध्यम से सीख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब चेंजेस आएंगे, ठीक है। अभी तक तो हम मान सकते थे कि चलो भगवान है, उनने उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो वो सही सही बोल रहे हैं, है ना। तो आदिनाथ भगवान से लेकर जम्बू स्वामी तक ये भगवान हो गए, लेकिन इसमें एक और इंटरेस्ट की बात, हम सभी अभिषेक के बाद क्या करते हैं? सुबह क्या करते हैं? शांति धारा करते हैं ना। अब वो शांति धारा शब्द कहाँ से आया है? शांति धारा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? समझना, सुनना बहुत ध्यान से, है ना। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो श्रुतदेव स्तवन लिखा है ना, तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि मैंने आचार्य इंद्र नंदी द्वारा लिखित श्रुतावतार ग्रंथ को आधार बनाकर आर्यका मधुमती द्वारा रचित गुरुदेव स्तवन की लय पे शुद्धदेव स्तवन लिखा है ना। तो एक ग्रंथ आचार्य एक आज से बहुत सालों पहले इंद्रनंदी आचार्य हुए, उन्होंने श्रुतावतार लिखा है। उसमें उन्होंने बताया कि शांति धारा का कहाँ से प्रारंभ हुआ है ना। शांति धारा का अर्थ क्या होता है? तो क्या हुआ कि पहले से लेके दो आदिनाथ भगवान से लेके 8वें चंद्रप्रभ भगवान तक, है ना, और चंद्रप्रभ भगवान के बाद पुष्पदंत भगवान तक भी, पुष्पदंत भगवान तक कंटिन्यू जिन शासन के ध्वजा लहराती रही। कैसे? कि आदिनाथ भगवान हुए, उनकी दिव्य ध्वनि करी, ठीक है। तो जैसे अभी वर्तमान में किनका शासन चल रहा है? महावीर भगवान का, है ना। महावीर भगवान का शासन मतलब कि जो उन्होंने तत्वोपदेश दिया है, जो उन्होंने हमें शिक्षाएं दी थी, वो शिक्षाएं किन्हीं के माध्यम से हमारे तक पहुंचती रही, है ना। कि जैसे उनके बाद बहुत से आचार्य हुए, बहुत से विद्वान हुए, है ना। तो किसी न किसी ने हमें पढ़ाया है ना। जब वर्तमान में आचार्य श्री हुए, आचार्य श्री के बाद समय सागर महाराज जी, है ना। तो उनके बाद हमारी एक परंपरा में सब हमारे लिए प्राप्त हुआ है। तो वैसे ही आदिनाथ भगवान से लेके पुष्पदंत भगवान तक वो कंटिन्यू वो धारा चलती रही कि जैसे आदिनाथ भगवान हुए, आदिनाथ भगवान को मोक्ष प्राप्त हो गया, ठीक है। लेकिन आदिनाथ भगवान की जो बातें थी वो लोगों के मन में थी, और उनके बाद बहुत से आचार्य हुए, आचार्यों ने जीवों को उस उपदेश दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर अजितनाथ भगवान हुए, फिर संभवनाथ भगवान हुए, ऐसे कर करके 9वें पुष्पदंत भगवान तक की धारा चलती रही, ठीक है। लेकिन पुष्पदंत भगवान के बाद क्या हुआ कि पुष्पदंत भगवान को जब मोक्ष हो गया, मतलब जब पुष्पदंत भगवान जब तक थे तब तक तो दिव्य ध्वनि थी, लेकिन पुष्पदंत भगवान को जब मोक्ष हो गया तो उसके कुछ समय बाद, उसका समय भी इसमें लिखा है, अभी अपन शॉर्ट शॉर्ट में कहानी को जानेंगे। उसके कुछ समय बाद धर्म का विच्छेद हो गया। मतलब कि धर्म का विच्छेद मतलब कि उस टाइम पे धर्म को सुनाने वाला कोई नहीं था। मतलब जैसे अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ ना, तो उस समय पे प्रवचन करने वाला कोई नहीं था। रूही, उस समय पे प्रवचन करने वाला, कोई दीक्षा देने वाला, कोई दीक्षा लेने वाला कोई नहीं था।
है ना, उसका मतलब होता है धर्म की विच्छित्ति। क्या होता है? धर्म की विच्छित्ति। बोलो विच्छित्ति, विच्छित्ति, ठीक है, मतलब धर्म का लोप, अभाव, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हुआ। फिर अब देखो, आज चाचा बोला था ना कि आदिनाथ भगवान की बातों को महावीर भगवान ने फॉलो किया, है ना, ऐसा नहीं होता चाचा, आपसे बोल रहा मैं। तो अब यदि देखो, यदि ऐसा होता तो पुष्पदंत भगवान के बाद जब धर्म का लोप हो गया था तो 10वें शीतलनाथ भगवान फिर उसको ग्रहण कैसे कर पाते? मतलब तीर्थंकरों को किसी की उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। तो वैसे शीतलनाथ भगवान हुए स्वयंभू, स्वयंभू शीतलनाथ भगवान हुए, उनकी उत्पत्ति हुई और फिर उन्होंने दिव्यधनी का प्रचार किया, तो फिर से दोबारा धर्म की स्थापना हो गई, ठीक है। अब शीतलनाथ भगवान का शासन भी कुछ समय तक चला और उसके बाद फिर से वो धर्म की विच्छित्ति हो गई, ठीक है। विच्छित्ति मतलब धर्म का अभाव। फिर 11वें श्रेयांसनाथ भगवान आए, उनके बाद भी फिर से अभाव हो गया। फिर 12वें वासुपूज, फिर 13वें विमलनाथ, फिर 14वें अनंतनाथ, फिर 15वें धर्मनाथ, फिर धर्मनाथ भगवान के बाद अभाव हुआ, फिर 16वें शांतिनाथ भगवान, ठीक है। इन शांतिनाथ भगवान तक के पहले तक के भगवानों के 9वें पुष्पदंत भगवान से बार बार धर्म का अभाव हुआ, फिर बार बार धर्म की स्थापना हुई, है ना। लेकिन फिर जब शांतिनाथ भगवान आए, शांतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, शांतिनाथ भगवान ने समसरण में दिव्यध्वनि का प्रचार किया, उसके बाद जो कंटिन्यू जो धारा चली, धारा किसकी? शुद्ध की, जिनवाणी की, है ना, भगवान की वाणी की, जो वो दिव्यध्वनि की धारा चली, और वह दिव्यध्वनि की धारा कब तक चलती रही? आज तक। और कब तक चलती रहेगी? पंचम काल के अंत तक, है ना। तो वो कहलाती है शांति धारा। मतलब कि शांतिनाथ भगवान ने जो दिव्यध्वनि का उपदेश दिया, शांतिनाथ भगवान ने जो तत्वोपदेश दिया, शांतिनाथ भगवान ने जो अहिंसा, सत्य, अचौर, अनेकांश, सद्भाव, है ना, जो सिद्धांत बताए, वो सिद्धांत क्रमशः उनके बाद के तीर्थंकरों, फिर तीर्थंकरों के बाद आचार्यों, इनके बाद जो परंपरा हमारे तक आई है, मतलब जो अभी हम अपने आप को जैन कह पाते हैं, जो हम अपने आप को कहते हैं कि हम महावीर की संतान हैं, जो हम अपने आप को जिनवाणी पढ़ने के योग्य समझते हैं, वह धारा कब से चल रही है? शांतिनाथ भगवान से, है ना। शांतिनाथ भगवान से जो शुद्ध ज्ञान की धारा चली है, उसका नाम क्या है? शांति धारा, है ना। इसलिए शांति धारा में हम मुख्य रूप से किन भगवान को विराजमान करते हैं? ज्यादातर पहले तो होता था ऐसा, अपने आप तो आदिनाथ भगवान को विराजमान करने लगे, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि बहुत टाइम तक कंफ्यूजन नहीं थी कि उनको शांतिनाथ भगवान लोग मानते थे, है ना। लेकिन फिर शायद महाराज जी ने बताया था कि वो आदिनाथ भगवान है ना, तो वो कंटिन्यू फिर वो धारा अभी तक चलती रही, है ना। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है? शांति धारा, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया शांति धारा किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारे तक वो कैसे आई, है ना। तो क्या होता है कि 6 काल होते हैं, 6 काल होते हैं, सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा दुखमा दुखमा, ये 6 काल होते हैं, ठीक है। उन 6 कालों में से जो चौथा काल होता है, चौथे काल में भगवान तीर्थंकर होते हैं, है ना। उस काल में मोक्ष जाने के योग्य जीव होते हैं और वह मोक्ष जा सकते हैं। तो उस समय तो धर्म का वातावरण रहता है ना। और उसके बाद पंचम काल, पंचम काल में, जिस काल में अभी हम हैं, ठीक है, हम कौन से काल में हैं? पंचम काल में, ठीक है। पंचम काल में ये धर्म किसके द्वारा चलता है? पंचम काल में साक्षात केवली तो नहीं होते, लेकिन केवलियों द्वारा बताई गई जिनवाणी हमारे पास होती है, और वह जिनवाणी के माध्यम से यह धारा चलती है ना। लेकिन एक समय, हम अभी हमारे पास जिनवाणियां है ना, तो एक समय ऐसा था कि उस समय पे जिनवाणियां नहीं होती थी, जिनवाणियां नहीं होती थी, मात्र लोग सिर्फ मैंने आपको सुनाया, आप दूसरों को सुनाओगे, दूसरे तीसरे को सुनाएंगे, इस तरह से परंपरा चलती थी। समझ गए ना, कि जैसे मैंने आपको एक उपदेश दिया, है ना, उदाहरण के लिए समझो कि आपके घर में कोई परंपरा चलती है ना, कि जैसे आपकी सास बैठी पीछे, ठीक है, उनको
आपके नायक परिवार में एक परंपरा चलती है कि कोई भी व्यक्ति जब घर पे आता है तो उसके लिए अपन एक लोटे से उसके ऊपर पानी डालकर उसका स्वागत करते हैं, उदाहरण के लिए, है ना। तो ये चीज आपको आपकी सास ने बताई, ठीक है। अब उनको किसने बताया था? उनकी सास ने, है ना। तो ये जब परंपरा चलती आती है, नायक परिवार में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, उदाहरण है। ये जो परंपरा चलती आती है, तो ऐसी परंपरा जिनवाणी की चलती आती थी कब तक? षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई थी जब तक। अभी षटखंडागम ग्रंथ की रचना कब हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आदिनाथ भगवान से लेकर 3 अनुबद्ध केवली मतलब कि गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी और सुधर्म स्वामी। कौन कौन से? गौतम स्वामी, जौमी स्वामी और सुधर्माचार्य, ठीक है। सुधर्माचार्य के नाम से वो फेमस है, ठीक है। सुधर्माचार्य, ये 3 केवली हुए हैं। सुधर्माचार्य को हम पहले ले लेंगे, ये 3 केवली हुए, ठीक है। इनके बाद फिर अब जिनवाणी को अपन बोलते हैं ना द्वादशांग में जिनवाणी, तो द्वादश अंग और 14 पूर्व, द्वादश अंग और 14 पूर्व होते हैं। तो द्वादश अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी उस समय तक थे। उसके बाद फिर लेकिन क्रम से घटते घटते लास्ट में एक अंग के मतलब पहला जो आचार अंग है उस अंग के ज्ञानी बचे, ठीक है। तो वो उनकी भी लिस्ट लंबी है, कौन कौन कितने कितने उन सबके नाम भी इसमें हैं, वो आप लोग इसमें देख लेना। मैं अब आपको बताता हूं कि जब पहला ग्रंथ लिखा गया उस समय पे कौन लास्ट के शुद्ध केवली थे। लास्ट के शुद्ध केवली जब वो थे धरसेन स्वामी, और धरसेन स्वामी के समय पे थे अरहत बली आचार्य। कौन थे? अरहत बली आचार्य, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये धरसेन आचार्य जो थे, धरसेन आचार्य गिरनार जी है ना, गिरनार जी की गुफाओं में उस समय पर वो ध्यान में लीन थे, उस समय पर वहां पर रहते थे। तो उन्होंने एक दिन मन में ऐसा विचारा कि अभी तक तो हम सुनते सुनते हमारे गुरुओं ने जो हमें सिखाया वो हम सुन लेते थे, वो हमें याद रहता था, लेकिन अब लोगों की उतनी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं रह गई है। हम बोलते ना कि हमें याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं, है ना। हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति उस समय पे पहली बार हुई थी, कब? धरसेन आचार्य के समय पे। कब? धरसेन आचार्य के समय पे। तो धरसेन आचार्य ने सोचा कि ऐसे में तो फिर आगे जनवाणी कैसे चलेगी, है ना। यदि सुनो, एक धरसेन आचार्य का बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर कि आज हम जनवाणी पढ़ पा रहे हैं, है ना। धरसेन आचार्य को हमारी चिंता थी। अपन सोचते ना हमारे मम्मी पापा को हमारी चिंता है, हमारे दादा दादी को हमारी चिंता है, ये चिंता तो ऐसे ही चिंता है संसार में डालने वाली, लेकिन संसार से पार उतारने वाली जो सबसे पहली हम पे चिंता हुई थी, हमारे लिए जिनको चिंता हुई थी, वह थे धरसेन आचार्य। धरसेन आचार्य को ऐसी चिंता हुई कि यदि आगे जिनवाणी को यदि लिपिबद्ध नहीं किया गया, यदि शास्त्रों की रचना नहीं की गई, तो इस जिनवाणी को आगे कौन बढ़ाएगा, है ना। आगे के लोग जिनवाणी को कैसे पढ़ेंगे, आगे के लोग मोक्ष मार्ग को कैसे जानेंगे। तब धरसेन आचार्य ने एक पत्र लिखा, और वह पत्र अपना एक क्षुल्लक जी के ब्रह्मचारी जी के हाथ से दक्षिण में अरहत बली आचार्य ने उस समय पे क्या किया था, युग प्रतिक्रमण समझते हैं आप लोग? पथरिया में जैसे विराग सागर महाराज जी ने करवाया था ना, पूरे महाराज जी लोग आए थे उनके संग के, है ना, और फिर उन्होंने वो प्रतिक्रमण किया था, बहुत दिन तक चला था, है ना। तो पहले एक प्रतिक्रमण होता था 2 साल 5 साल में, कि उसमें पूरे संघ एक मतलब जैसे 100 कोस तक, उस समय तक 100 कोस के मुनिराज आए थे, कि जैसे एक एरिया की मतलब हमने समझ लीजिए पूरे मध्य प्रदेश के मुनिराजों को बुलाएंगे वहां पे, और फिर वहां पे प्रतिक्रमण होगा, और कुछ नियम पारित होते थे कि जैसे कभी होता था ना कि कहीं सतलाचार आ गया है, कोई मुनिराज की क्रिया कुछ मतलब अलग हो रही है, तो उस समय पे जो वरिष्ठ मुनिराज होते थे वह उनके लिए उसमें फिर लगाते थे, है ना। अपने परिवार में भी कभी कुछ होने लगता ना, सब अलग अलग भागने लगते, तो फिर परिवार की एक मीटिंग होगी, समाज की एक मीटिंग होगी, तो वैसे मुनिराजों के समय पे वो मीटिंग हुई, और उसके हेड कौन थे, उसके मुख्य थे अरहत बली आचार्य, ठीक है। अरहत बली आचार्य ने उस समय पे उनको सबको बुलाया, और उस समय पे एक घटना और घटी थी, जो हम अभी देखते ना कि अलग अलग संघ में महाराज जी लोग का अलग संघ, आचार्य श्री का अलग संघ, विराग सागर महाराज जी का अलग संघ, तो ये संघ विभाजन भी सबसे पहले उन्हीं के समय पे हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि क्या हुआ
अरहदवलियाचार्य ने बोला कि सब आ गए, ऐसे ही बोला उन्होंने कि सब आ गए। तो सामने से उत्तर आया कि हाँ हाँ मुनिवर, हाँ गुरुवर, हम अपने अपने संग के साथ आ गए हैं। तो अब अरहदवलियाचार्य को ये बहुत अजीब लगा कि मतलब इन लोगों में कभी से ऐसा विभाजन हो गया। जैसे यदि आप बोलो कि हाँ हम अपने अपने परिवारों के साथ आ गए हैं या फिर हम अपने अपने मोहल्ले वाले आ गए हैं, तो लगेगा ना कि ये तो अपने परिवारों में बटे हैं, तो एक समाज में है ही नहीं। तो वैसे ही अरहदवलियाचार्य को सबसे पहले ऐसा लगा। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो गुफाओं से आए हुए थे मुनिराज, तो उनके लिए एक अलग नाम दे दिया। जो वृक्षों के नीचे ध्यान करते थे उनके लिए एक अलग नाम दे दिया। जो पहाड़ों पर ध्यान करते थे उनके लिए एक अलग नाम दे दिया। तो ऐसे करके सबसे पहले संघ विभाजन का कार्य किसने किया था? अरहदवलियाचार्य ने। ठीक है, ये प्रतिक्रमण तो उस समय पे चल ही रहा था। अब प्रतिक्रमण चलने समय, अब जब ये खबर, प्रतिक्रमण की खबर जूनागढ़ में गिरनार जी में धड़सेनाचार्य को पता चली, तब धड़सेनाचार्य ने सोचा कि वहां पे इतने सारे मुनिराज हैं हजारों की संख्या में, तो वहां पे मुझे ऐसे योग्य मुनिराज दो ऐसे योग्य मुनिराज मिल जाएंगे जो जिनवाणी को लिखने का काम कर सके। अपन लिखाई पढ़ाई के लिए अच्छे लोग ढूंढते हैं ना, कि जो अच्छा होशियार हो, वही हमारे पहले के समय पे ऐसा आप लोगों ने तो किया होगा कि पत्र यदि लिखवाना है, यदि चिट्ठी लिखवानी है, तो कोई पढ़े लिखे आदमी को बुलाते थे कि मेरी चिट्ठी लिख दो। किया है ऐसा कभी? किया है? बुआ बोल रही किया है। और खुराई में तो ऐसा होता ही था, आप लोग चिट्ठी लिखती थी, है ना? तो आप लोग तो खुद ही पढ़े लिखे थे। भैया के टाइम पे भी चिट्ठी का प्रचलन चलता था, है ना? तो चिट्ठियां लिखी जाती थी। कौन लिखता था? जो होशियार हो, है ना? तब धड़सेनाचार्य ने एक पत्र लिखा कि आप मेरे लिए दो ऐसे होनहार मुनिराजों को भेजो जो जिनवाणी को ग्रंथ रूप में, जो दिव्य ध्वनि को ग्रंथ रूप में लिख सके, है ना? तब अरहदवलियाचार्य ने दो मुनिराजों को धड़सेनाचार्य के पास भेजा, और उन दो मुनिराजों का नाम कौन बताएगा? किसी ना किसी को तो पता होगा। हाँ चाची। हाँ, पुष्पदंत और भूतवली। का सब लोग तालियां बजा दो। पुष्पदंत और भूतवली आचार्य, है ना? पुष्पदंत आचार्य और भूतवली आचार्य, उन दो मुनिराजों के लिए दक्षिण से, दक्षिण में उस समय पे वो एक प्रतिक्रमण हुआ था, तो दक्षिण से पश्चिम में, गिरनार जी कहाँ पे है? पश्चिम में। दक्षिण से पश्चिम में उन दो मुनिराजों को भेजा, और उन दो मुनिराजों ने कंटिन्यू विहार करके, कंटिन्यू मतलब सुबह शाम, रात में नहीं, सुबह शाम विहार कर करके वो लगातार विहार कर करके वहां पे पहुंच गए। और जैसे ही वो दोनों मुनिराज धड़सेनाचार्य के पास में पहुंचने वाले थे, तब धड़सेनाचार्य को रात में स्वप्न आया। कैसा स्वप्न आया? कि दो अत्यंत बलशाली दो बैल उनकी तरफ आ रहे हैं, है ना? दो सफेद बैल उनकी तरफ आ रहे हैं, और उसका फल क्या था कि अब जिनवाणी का काम करने के लिए दो धुरंधर योद्धा आ रहे हैं। बैल कभी भी आपके सपने में आए ना, तो आप सोचना, है ना, जैसे कोई गर्भवती स्त्री है, और गर्भवती स्त्री को यदि बैल सपने में आया दिखाई दे रहा है, तो समझना कि उसका बेटा अत्यंत बलशाली और कर्म करने में सक्षम होगा, है ना? ऐसा स्वप्न सबसे पहले किसने देखा था? हैं? मरुदेवी ने, है ना? सबसे पहले ऐसा स्वप्न किसने देखा था? मरुदेवी माता ने, है ना? और वैसे ही कुछ लगभग स्वप्न किसने देखा? धड़सेनाचार्य ने। और जैसे ही धड़सेनाचार्य ने स्वप्न देखा, तो उनकी नींद खुली और उनके मुंह से निकल गया, जयतु श्री सुत देवता। क्या निकला? जयतु श्री सुत देवता। बोलो, बोलो, जयतु श्री सुत देवता, जयतु श्री सुत देवता। हाँ, देखो लोगों को डाउट रहता है कि भगवान के सामने हम नमोस्तु बोल देते हैं, महाराज जी के सामने नमोस्तु बोल देते हैं, जिनवाणी के सामने क्या बोले? तो जब भी जिनवाणी को नमस्कार करते हैं, तब ये बोलो, जयतु श्री सुत देवता। क्या बोलेंगे? हाँ, ये सबसे पहले ये वाक्य किसने बोला था? धड़सेनाचार्य ने। धड़सेनाचार्य के मुंह से तुरंत निकला, जयतु श्री सुत देवता। और उन्हें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि जैसे किसी माँ का बेटा यदि नीट में पास हो जाए, यदि वह एमपी में टॉप कर ले, तो माँ को कितनी खुशी होती है।
है ना। वैसे ही उनके लिए इतनी खुशी हुई कि अब जिनवाणी अमर हो जाएगी, है ना। जिनवाणी को जो जिनवाणी के लिए लोग तरसेंगे नहीं, जिनवाणी सबके पास पहुंच जाएगी, है ना। यदि मैं नहीं रहूंगा तो ये जिनवाणियां अरिहंत भगवान की वाणी को लोगों तक पहुंचाएंगी, है ना। किसके लिए खुश हो रहे थे वो, कि हम तक जिनवाणी पहुंच जाएंगी, है ना। हम लोगों के लिए दर्शनाचार्य ने इतना महान काम किया, पर हम लोगों के लिए उनके लिए इतनी खुशी थी कि ये जो भोले भाले मेरे बच्चे हैं उनके लिए जिनवाणी मिल जाए, वो पढ़ लिख जाए, है ना, वो पढ़ लिख के होशियार हो जाएं। ऐसे सोचते ना अपने पिता माता अपने बच्चों के बारे में। तो ऐसे दर्शनाचार्य ने हमारे बारे में सोचा था, मेरे बारे में तो सोचा था, अब आप लोगों के बारे में सोचा हो तो पता नहीं, सबके बारे में सोचा था, ठीक है। जो जो जिनवाणी को पढ़ेगा, जो जो अपना आत्मा का कल्याण करेगा, जो जो जिनवाणी के मर्म को समझेगा, उसके लिए दर्शनाचार्य की चिंता सार्थक है। जो नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए हमें का मतलब, बोलते ना हमें का मतलब, ठीक है। तो ऐसे ही दर्शनाचार्य के मुंह से क्या निकला, अनायासी जय तो श्री सुत देवता। और फिर अब देखो, काम तो बहुत बड़ा था, जिनवाणी को लिखना है, पहली बार लिखना है, काम तो बहुत बड़ा था। तो दर्शनाचार्य ने सबसे पहले उनकी परीक्षा ली, किनकी, पुष्पदंत और भूतवली की परीक्षा ली। कैसी परीक्षा ली, कि दोनों के लिए एक एक मंत्र दिए, और एक के मंत्र में एक अक्षर कम और एक के मंत्र में एक अक्षर ज्यादा। अब वो मंत्र का ध्यान करें दोनों में ज्यादा, तो दो देवियां प्रकट हों, एक की आंख नहीं है और एक के दांत एक्स्ट्रा है। तो अब देखो, वो डायरेक्ट मुनिराज दर्शनाचार्य पे तो शक कर नहीं सकते थे कि उन्होंने कुछ गलत दिया है। क्यों, क्योंकि गुरुओं के प्रति इतना सम्मान होता ही है, गुरुओं पे इतना विश्वास होता ही है कि उन पे हम डायरेक्ट ऐसा आक्षेप नहीं लगा सकते। तो उन्होंने फिर स्वयं की बुद्धि से दोनों अक्षर को सुधारा, दोनों मंत्रों को सुधारा, और उन्होंने फिर से वो ध्यान किया, और उनके सामने दो देवियां प्रकट हो गई। अब बताओ, मुनिराज ने देवियों से कुछ काम का बोला होगा, कुछ हेल्प मांगी होगी, बताओ, मांगी होगी। यदि आपके सामने दो देवियां आ जाएं तो आप कुछ ना कुछ तो बोलोगी ना, कि मेरी शादी अच्छी हो जाए, मेरे घर पे पैसे आ जाएं, कुछ भी बोलोगी। लेकिन मुनिराज ने बोला होगा क्या, बताओ, नहीं बोला। क्यों, क्योंकि मुनिराज के लिए तो अपनी आत्मा के अलावा और कहीं कुछ रुचता ही नहीं है ना, उनके लिए अपनी आत्मा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला धर्म वृद्धि रस्तु, और वो देवियां चली गई। उसके बाद फिर धर्षणाचार्य के पास दोनों मुनिराज आए, और धर्षणाचार्य जब फिर बहुत उनको विश्वास हो गया कि हाँ ये लोग करने के योग्य हैं, है ना। यदि आपको अपनी दुकान पर एक कर्मचारी रखना हो, पहले उसकी परीक्षा लेंगे कि नहीं लेंगे, उसके बाद ही आप उसको काम पर रखोगे। वैसे ही उन दो मुनिराजों को ने अपना कौन सा काम दिया, वह काम दिया जो तीर्थंकर का काम गणधर करते हैं, है ना। जो महावीर भगवान का काम 61 दिन तक रुका हुआ था, उस 61 दिन के बाद जो उनका काम किया था किन्ने, गौतम स्वामी ने क्या काम किया था। उनकी दिव्य ध्वनि तो फिर रही थी, लेकिन सुनने वाले भी बैठे थे, लेकिन एक मीडिएटर नहीं था, है ना। तो वैसे ही आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि तो थी, और अपन सुनने वाले भी अपन लोग अभी हैं, लेकिन बीच में एक मीडिएटर चाहिए था, है ना। वो मीडिएटर थी ये किताब है, ये जिनवाणियां। तो वो जिनवाणी को लिखने का काम सबसे पहले किसने किया, आचार्य पुष्पदंत और भूतवली ने। किसने किया, और भूतवली ने। और उनने सबसे पहले जो जिनवाणी लिखी थी उसका नाम क्या था, षटखंडागम। क्या नाम था, क्या नाम था, षटखंडागम उस जिनवाणी का नाम था, ठीक है। षटखंडागम क्यों था, क्योंकि इसमें 6 खंड हैं, और उसमें वह कर्णानियों का ग्रंथ है, उसमें जीव के कर्म सिद्धांत आदि का, 14 मार्गणा, गुणस्थान आदि का उसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उस समय सबसे पहले वह जिनवाणी का कार्य संपन्न हुआ था, और उन्होंने फिर जिनवाणी की पूजन की। सब श्रावकों ने बड़े उत्साह से जिनवाणी का सम्मान किया। और वह दिन कौन सा था, शुद्ध पंचमी तिथि। एक कौन सा माह चल रहा है, जेठ। पर जेठ में अभी कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण। कृष्ण के बाद कौन सा आएगा, हाँ, अब पंचमी तो कृष्ण में आने वाली नहीं है, अब कौन से पक्ष में आएगी, शुक्ल में। तो जेठ शुक्ल पंचमी, जेठ शुक्ल पंचमी के दिन सबसे पहले जिनवाणी
लिखी गई थी। और वह जिनवाणी कौन सी थी? षटखंडागम। जेठ शुक्ल पंचमी के दिन सबसे पहले षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई थी। किसने की थी? हाँ, और किन के मार्गदर्शन में हुआ था ये काम? दर्शन आचार्य के। ठीक है। और एक पुष्पदंत और भूतवली मुनिराज को किसने भेजा था? अरहतवली आचार्य ने, है ना, अरहतवली आचार्य ने। ठीक है। और उन्होंने सबसे पहले जिनवाणी को लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि उस कहानी को यदि भविष्य में कोई पढ़ाए तो हम भी उसको लिख सकें। जो किट हमें मिली हैं उन किटों में हम भी उसको लिख सकें, है ना, इसलिए उन्होंने वो ग्रंथ लिखा था। अभी भी किसको समझ में नहीं आया क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि आप लोगों को भी कहानी लिखनी चाहिए, है ना, इसमें लिखी है उसको आप लोग उसमें से शॉर्ट में उतार लेना। ठीक है। और हमेशा याद रखना, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही आदिनाथ भगवान की अपन को जन्म तिथि याद है ना, लेकिन जन्म, उनके जन्म को सार्थक करने वाला क्या था? उनकी दिव्य ध्वनि। और उनकी दिव्य ध्वनि का जन्म कब हुआ? उनके साथ। लेकिन लिपिबद्ध कब हुई वो, उसकी तिथि अपन को पता होनी चाहिए। तिथि क्या थी? जेठ शुक्ल पंचमी। ठीक है, जेठ शुक्ल पंचमी उस तिथि का नाम था। तो सबसे पहले उस दिन ग्रंथ की रचना का कार्य पूर्ण हुआ। फिर उसके बाद कुंदकुंदाचार्य हुए। कुंदकुंदाचार्य ने 84 पहाड़ों की रचना की थी। और देखो, पहले बहुत से शास्त्र लिख चुके थे कुंदकुंदाचार्य के पहले, लेकिन कुंदकुंदाचार्य इतने फेमस क्यों हैं? कुंदकुंदाचार्य को सभी मुनि परंपरा में उत्कृष्ट स्थान क्यों दिया है? क्यों आज मुनिराज अपने आप के लिए कुंदकुंद की परंपरा का कहने में गौरवान्वित होते हैं? क्यों? क्योंकि कुंदकुंदाचार्य ने जीवों का ज्ञान कराया था। हमें हमारी बात बताई थी, है ना। जैसे यदि मैं आपके लिए इनकी तारीफ कर दूं, आपके सामने इनकी तारीफ कर दूं, तो आपको मजा नहीं आएगा। जब मैं आपको सामने आपकी तारीफ करूं तो आपको खुशी होगी, है ना। तो वैसे पहले कर्मों की बातें तो हो गई थी, कितने कर्म होते हैं, स्वर्ग नरक होते हैं, 3 लोक की बातें तो हो गई थी, लेकिन अभी तक लोग आत्मा को नहीं जानते थे, है ना। आत्मा के बारे में लोग नहीं जानते थे। तब कुंदकुंदाचार्य ने सबसे पहले समयसार जैसे ग्रंथ में, समय मतलब आत्मा, समयसार आदि ग्रंथों में सबसे पहले उन्होंने आत्मा की बात की, आत्मा को आत्मा से मिलाया, हमें उन्होंने आत्मा बताया। और क्या कहा उन्होंने हमसे कहा कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, है ना। अपन आत्म कीर्तन में भी बोलते ना, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। बस अब इस लाइन को विचार करो। जब अपन ये लाइन बोलते हैं ना, जो मैं हूँ वह है भगवान, मैं वह हूँ जो है भगवान, इसके बाद तुरंत इस लाइन को मत बोला करो, अंदर ही ऊपरी जान। पता क्यों? क्योंकि तुरंत अपन को फिर वो अपना मजाक किरकिरा हो जाता है भगवान को अपने जैसा देखने का, है ना। तुरंत अपन अंतर ही ऊपरी जान अंतर कर देते ना। अंतर, वो लाइन बोलने के पहले एक बार विचार किया करो कि हम भगवान जैसे कैसे हैं। हम ऐसे भगवान जैसे हैं कि जैसे भगवान में अनंत गुण हैं, वैसे अनंत गुण मुझ में भी हैं, लेकिन भगवान ने पुरुषार्थ पूर्वक उसे प्राप्त कर लिया है और अभी तक मैंने उसे प्राप्त नहीं किया है। लेकिन हम उन्हें प्राप्त कैसे कर सकते हैं? पुरुषार्थ करके। और पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? जिनवाणी, है ना। जिनवाणी कैसी है? मिथ्यातम नासवे को, ज्ञान के आपा पर भानुसी। सुनो, अब जब गेहूं सुखाने के लिए आप लोग सूर्य की प्रतीक्षा करते हो, यदि गेहूं डले हों धुले हुए और सूरज ना निकले तो कैसे आकुलित हो जाते हो, है ना। मतलब सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है ना। पूरे साल भर के काम गर्मियों में करते हैं ना, सुखाने उखाने के, मसाले वसाले के। क्यों? क्योंकि सूर्य की बहुत बड़ी अहमियत है ना। वैसे ही उस सूर्य के समान जिनवाणी भी है कि जिनवाणी हमारे लिए संसार सागर से पार उतारने वाली है। तो उस जिनवाणी का अभ्यास करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हमारे लिए आचार्यों ने इतनी मेहनत की है ना, मुनिराजों ने इतनी मेहनत की है, हमारे लिए जिनवाणी उपलब्ध कराई है ना। क्यों? ताकि हम संसार मार्ग से दूर हो सकें, संसार की चै चै पै पै से हम छूट सकें, है ना। तो उस चिक चिक से दूर होने के लिए हमारे लिए जिनवाणी ही सहारा है ना। अभी क्यों?
क्योंकि भगवान तो है नहीं, भगवान नहीं है लेकिन भगवान की वाणी हमारे पास है। जो काम हमें भगवान से चाहिए था, जो हमें स्वार्थ भगवान से था, वो हमारा स्वार्थ अभी सिद्ध हो रहा है। खाली देखो पिछले शिविर में भी मैंने आप लोगों से बोला था कि हम यदि पूजन कर रहे हैं तो सिर्फ पूजन मत करो, है ना। हम सिर्फ पूजन कर रहे हैं तो सिर्फ पूजन मत करो, पूजन क्यों कर रहे हैं वो भी हमें आवश्यक है ना। इधर ध्यान दो दादी, पूजन हम क्यों कर रहे हैं, पूजन करने का उद्देश्य हमें ख्याल में आना चाहिए। हमें फल किस चीज का लगता है, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, 3 चीजें होती हैं। तो क्रिया के बेस पे धर्म नहीं होता, परिणाम के